1950 के अंत में 60 के दशक में शुरुआत में अमेरिका के एक लॉस एंजलिस और एक कैलिफोर्निया की सड़कों पर एक ऐसे सीरियल किलर का आतंक था जो अपनी शिकार सिर्फ बूढ़ी औरतों को बनाता था। और यह सीरियल किलर पहले उनका बलात्कार करता था और फिर उनकी जो है निर्मम तरीके से हत्या कर देता था। और इस सीरियल किलर का इतना आतंक था कि बूढ़ी महिलाएं घर से निकलने से पहले 1000 बार सोचती थी और उन्हें डर सा सताता था। आज की इस जो कहानी है उसी सीरियल किलर के बारे में है जिसे दुनिया आज भी बाउंसिंग बॉल किलर के नाम से भी जानती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना अमेरिका की है और काफ़ी घातक कहानी है जिसको सुनने के बाद आप बेहद हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसे तमाम वाक़े आखिर उस दौर में क्या हुआ था, किस हिसाब का एक किलर था, क्यों ये बूढ़ी औरतों को ही अपना टारगेट बनाता था। दरअसल 28 मई 1959 में रूथ बिंग नाम का एक 57 वर्षीय महिला अपने काम पर से वो घर वापस आ रही थी और दोपहर का समय था। अचानक पेड़ के पीछे छिपा एक व्यक्ति बाहर आता है और उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा होता है। उस व्यक्ति ने अचानक रूथ के ऊपर हमला कर देता है जिससे रूथ पूरी तरह से घायल हो जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति ने रूथ को बालों को पकड़कर घसीटते हुए पार्किंग की तरफ एरिया में ले जाता है और फिर उसके साथ बलात्कार जैसे अंजाम को पूरा करता है। फिर रूथ के चिल्लाने की आवाज़ कुछ लोगों को सुनाई देती है। जब वे लोग उसके करीब जाते हैं तो वो व्यक्ति उनके आने की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग निकलता है। रूथ को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, मगर कुछ समय बाद उन्होंने अपना दम तोड़ देती हैं और रूथ के ऊपर लगभग 7 साल पहले भी हमला हो चुका था। जब वह किसी काम से बाहर जाया करती थी तो एक कार में सवार एक व्यक्ति ने उसे भी जबरन अंदर बैठाकर की कोशिश की थी। रूथ ने उसका भी विरोध किया था, पर वह भागने लगी और तो व्यक्ति के पीछे पीठ में उनको गोली मार दी। लेकिन रूथ पर उस घटना में वो बच निकली और रूथ आज भी इतनी भाग्यशाली नहीं थी कि इसलिए यह घटना उस किलर से संबंधित नहीं, बल्कि जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो रूथ की हत्या के 8 महीने बाद 29 जनवरी 1960 को अमांडा राकेफेलो एक व्यक्ति है जो 73 वर्षीय नाम की एक महिला की गला दबाकर हत्या कर देती है और उसकी लाश उसी के घर में कुछ दूर पे दफना देते हैं। फिर हम बात करेंगे 10 फरवरी 1960 को एनकाउंटर 60 वर्षीय एक महिला की हत्या होती है। वह भी जब वह चर्चा में उसकी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी, लोग उसके बारे में जानने लगे थे, उसका भी हत्या कर गया था। फिर हम बात करेंगे 2 मई 1960 को अलमायरा मिल जो 74 वर्षीय थी, उनका नाम भी महिला के घर से बलात्कार किया गया। फिर उसे भी जान से मार दिया जाता है। वही हम बात करेंगे अगर 13 मई को अप्रेंट मैनेजर एल्वा ग्रीन जो 60 वर्षीय एक फ्लैट में उनका भी हत्या और लूटपाट भी उनके साथ किया गया था। जांच में भी पता चला था कि उनके साथ बलात्कार भी जैसे अंजाम को दिया गया था। वहीं 20 जून को ग्रेसन म्यूर की हत्या इसी तरीके से की गई थी। इन सभी हत्याओं से जो पुलिस बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन उसके ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन कुछ समय बाद हत्यारे ने कुछ जुड़ी कोई सबूत नहीं छोड़ी और इसी बीच उन्होंने 26 जून 1960 को एक हत्या में एक मर्डिस लैंग्रोन 72 वर्षीय घर में बलात्कार किया और फिर चादर से गला दबाकर उनकी भी हत्या कर देता है। लेकिन इस बार हत्यारा स्पष्ट रूप से देखा गया और ये मर्सिडीज की सहेली रूम पार्टनर एडेला थी जो विलियम्स स्टोर से काम खत्म करने पर घर आ रही थी और एक व्यक्ति ने उसके अपार्टमेंट से बाहर जाते हुए भी उसको देखा था। वह व्यक्ति एक अश्वेता जिसकी लंबाई लगभग 6 फीट हुआ करती थी, वजन लगभग 70 किलो था, काले कलर का धूप चश्मा पहने हुए और एक सफ़ेद कलर का गेंद उछालते हुए आ रहा था। कातिल ने हुलिया के बारे में जब मीडिया से बातचीत पहुंची तो उसने उसका नाम बताया तो द बाउंसिंग बॉल किलर पड़ गया, क्योंकि ये पुलिस ने उस व्यक्ति की स्केच बनवाई और शहर में जगह जगह उसका फोटो चिपकवा दिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद जब पुलिस को इस खबर में इस केस से मिलती जुलती एक व्यक्ति एक मॉल में देखा गया जिसके हाथ में ये रबर की सफ़ेद बाल हुआ करती थी और पुलिस मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। तो उसका नाम नोबेल हापर था जो कि बस धोने का काम करता था। उसका चेहरा बेहूबू स्केच से व्यक्ति में जो स्केच बना हुआ था वो उसी की तरह मिल रहा था, लेकिन इसकी लंबाई इस व्यक्ति से कहीं अधिक थी। जांच में यह भी साफ हो गया कि यह व्यक्ति नहीं है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। उसके 2 और 3 दिन बाद रिहा कर दिया जाता है और वही जब 10 जुलाई को उसको सैन डायगो में एक राजमिस्त्री को गिरफ्तार किया जाता है। उसका शक्ल भी स्केच में हूबहू मिलता जुलता जब मिला, उसके जूते भी उसी व्यक्ति में मेल खा रहे थे जिसके बारे में एंडेला विलियम्स ने पुलिस को बताया था। लेकिन इस व्यक्ति के खिलाफ भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिसके कारण उसे भी छोड़ दिया जाता। कुछ दिन बाद इसी कॉलेज में अपार्टमेंट में एक महिला की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई गई, जिसमें उसको तुरंत बाद पुलिस ने सूचना दिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो रेमांडा वार्ड
एक कुलेन मान जो लगभग 35 वर्ष थी, वो नाम व्यक्ति का जो उसी जगह पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए दिखा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी जब गिरफ्तार कर लिया, आसपास की जगहों की तलाशी ली, तो एक नीना टी थोरोन जो जिनका 19 वर्ष का नाम 19 साल का एज था, उनका भी नाम एक महिला लाश की पुलिस को मिल गई, लेकिन हत्या में गला दबाकर उनकी भी मौत की गई। क्लेमेंस में इस हत्या की जिम्मेदारी ली और क्लेमेंस में जब पुलिस को बताया कि नीना को उसके कार में से ही लिफ्ट दिया गया था और वैसे बताया जाता है कि वही एक जो है बाउंसलिंग जो बॉल किलर है उसी ने इस हत्या को अंजाम दिया होगा, ऐसा लोगों के मन में जो है एक सवाल उठ रहा था। लेकिन पुलिस जब आम सुराग में जो है मिल चुकी थी, तो उन्होंने एक पॉलीग्राफ टेस्ट लेना का फैसला लिया और उसके बाद उन्होंने नीना की हत्या की बात को कबूल लिया। लेकिन जो बाउंसलिंग बॉल किलर था वो वाली बात करने पर वो झूठी जो है तमाम तरीके से झूठ वो बोलने लगा। नीना के कत्ल का दोष एक क्लेमेंस ने के ऊपर लगा और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। लेकिन पुलिस को जिस सीरियल किलर की तलाश थी वो अभी एक गिरफ्तार से दूर था, क्योंकि उन्हें भी संदेह था कि आधार पर कुछ और व्यक्तियों को जो गिरफ्तार किया गया वो, लेकिन वो मजबूत जो है सबूतों की कमी के कारण उन्हें भी छोड़ना पड़ा। समय के साथ हत्या कम होती गई और धीरे धीरे लोगों के जहन में यह किलर उतरता गया। आज भी एक रहस्यमय बन गया है बॉल्डिंग बॉल किलर। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। दोस्तों, वैसे ये कहानी कैसी लगी कमेंट में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। हम आपके लिए ऐसे ही रोज़ नए नए कहानियों लेकर उपस्थित होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।